नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन लेक्चर में हार्दिक हार्दिक स्वागत। गत लेक्चर में हम लोग जो है वह बात कर रहे थे कुत्ते की वफादारी कहानी, जिस कहानी का लेखन कार्य जो है वह लल्लू भाई रबारी, जिन्होंने यह सुंदर सी कहानी का निर्माण किया है। और प्रस्तुत कहानी में हम लोगों ने जो है वह गत लेक्चर में, गत क्लास में जो है वह देखा था कि उत्तर गुजरात में आया हुआ पाटन जिला और पाटन जिले में आया हुआ रांधनपुर गांव और रांधनपुर गांव के तालाब के तट पर एक समाधि तो के जो हमें छोड़कर चला गया है किसी की याद में, हम जो स्मारक बनाते हैं उसे समाधि के नाम से, समाधि के रूप से जो है वह पहचानते हैं। तो यहाँ पर उत्तर गुजरात के राधनपुर गांव के तालाब के तट पर एक समाधि, लेकिन वह समाधि भी किसकी, तो कि कुत्ते की समाधि है। और कुत्ते की समाधि, लेकिन इस कुत्ते की समाधि के पीछे कुत्ते की वफादारी की एक बड़ी सुंदर सी कथा जो है उस समाधि के पीछे जो है वह छिपी हुई है। और उस कहानी का हम लोग जो है वह अभ्यास कर रहे थे। और हम लोगों ने देखा था कि पुराने जमाने में माल सामान लाने ले जाने का काम करने वाले को बंजारे के नाम से, बंजारे के रूप से पहचाना जाता था। और एक बंजारा था और लाखों रुपयों का उसका कारोबार होने की वजह से लोग उसे लाखा बंजारे के नाम से जो है वह पहचानते थे। और लाखा गांव का सामान शहर तक और शहर का सामान गांव तक पहुंचाने का काम जो है वह करता था। उसके पास बहुत सारे ऊंट थे, लेकिन साथ में एक कुत्ता भी था। और कुत्ता अपने मालिक का बड़ा ही वफादार कुत्ता था। और रात के वक्त सामान लाने ले जाने के वक्त, रात के वक्त यदि लाखा बंजारा कहीं पर पड़ाव डालकर रुकता था तो कुत्ता जो है पड़ाव की रखवाली रात भर झाग कर जो है वह करता था। और यदि चोर लुटेरे लूट चलाने के लिए पड़ाव की ओर आते दिखाई देते तो कुत्ता जो है उसे भौंक भौंक कर दूर भगा देता था। ऐसा वफादार था लाखा बंजारे का कुत्ता। ऐसे ही दिन यदि चले हुए होते तो सुख की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ लाखा का जीवन, और लाखा दुख को नहीं समझ पाता। इसलिए एक बार लाखा ने व्यापार में जो है वह मार खा लिया। मुहावरा है मार खा लेना यानी भारी नुकसान होना। और लाखा बंजारे को तो के व्यापार में भारी जो है वह नुकसान हुआ और लाखा को रुपयों की जरूरत आ पड़ी। और वह पैसे लेने के लिए उत्तर गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर नाम के गांव के एक सेठ के पास वह पैसे लेने के लिए गया। उसने पूरी बात जो है वह राधनपुर के उस सेठ को बताई और सेठ जी जो थे वह उसे पैसे देने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उसने लाखा को कहा कि मैं तुम्हें रुपये तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम मेरे पास क्या गिरवी रखोगे। तब लाखा जो है वह कहता है मेरे पास गिरवी रखने के लिए अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है। और फूटी कौड़ी में होना मुहावरा था। मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत गरीब होना। लाखा कहता है कि मैं अत्यंत गरीब हूँ, इस वक्त मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मेरे पास कुछ ऐसा कीमती सामान, कीमती चीज है नहीं जो आपके पास गिरवी रखकर मैं आपके पास से पैसा लूं। तब सेठ जी जो है उसे कहते हैं तो एक काम करो, तुम्हारा यह जो कुत्ता है, तुम्हारा यह कुत्ता जो है तुम उसे मेरे पास जमानत के रूप में, विश्वास के रूप में यहाँ पर जो है वह मेरे पास तुम रख कर जाओ। और जब तुम अपना सारा पैसा जो है यहाँ से जो ले जाते हो वह रुपया मुझे वापस दे दो, तब मैं तुम्हें तुम्हारा यह कुत्ता जो है वह वापस लौटा दूंगा। ऐसा सेठ ने जो है वह प्रस्ताव रखा। और लाखा का कुत्ता तो था बड़ा वफादार और अपने मालिक को छोड़ने का गम कुत्ते को था। और मालिक लाखा बंजारे को भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन और कोई चारा नहीं था। लाखा जो है बेचारा लाचार हो चुका था, इसलिए लाचार लाखा ने कुत्ता जो है वह सेठ के पास गिरवी रखा और बाद में सेठ के पास से पैसे लेकर, रुपये लेकर जो है वह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वह वहां से चला गया। और कुत्ता यहाँ पर उत्तर गुजरात के राधनपुर के उस सेठ के पास उसके घर में जो है वह रहने लगा। और बाद में हुआ यूं कि कुछ दिन बीत गए, कुत्ता जो है
वह अपने मालिक के प्रति वफादार होता ही, और कुत्ते का यह गुण भी है कि वफादारी जो है यदि सीखनी है तो कुत्ते से हमें जो है वह सीखनी चाहिए। ऐसे वफादारी के गुण उस कुत्ते में थे। वह अपने मालिक लाखा का तो वफादार था ही, लेकिन अभी जो है परिस्थिति विषम थी, इसलिए वह उस सेठ के साथ भी वफादारी के साथ वहाँ रह रहा था। और बाद में आगे हम लोगों ने कल देखा था कि कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बीत जाने के बाद सेठ के घर जो है वह चोरों ने डाका डाला, और हुआ यूं कि कुत्ते ने सावधानी से, चालाकी से पूरी बात जो है वह देखी। चोरों ने कीमती माल सामान उठाया और चुराकर कीमती माल सामान, सेठ के यहाँ से कीमती माल सामान चुराकर चोर लुटेरे जो थे वे जंगल में गए, और जंगल में एक गड्ढे में सारा सामान जो है उन्होंने गाड़ दिया, और बाद में वे वहाँ से 9-2-11 हो गए। चोर लुटेरे वहाँ से 9-2-11 हो गए। मुहावरा था 9-2-11 हो जाना, यानी वहाँ से भाग जाना। चोर लुटेरे चोरी का चुराया हुआ कीमती माल सामान जो है वह जमीन में गड्ढा गाड़कर उसमें जो है वह सारा माल सामान गाड़कर वहाँ से वे 9-2-11 हो गए। और कुत्ते ने ये सारी बात, सारी घटना जो है वह अपनी इन्हीं 2 आंखों से देख ली। बाद में कुत्ता जो है वह घर पर पहुंचा और भौंक भौंक कर सेठ जी को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को लूटकर तोड़कर उसमें से माल सामान उठा ले गए हैं। यहाँ तक कल हम लोगों ने जो है वह बात की थी। वहाँ से आज आगे की यात्रा जो है कहानी की हम शुरू करेंगे। सभी छात्र जो है वह अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का 10 नंबर का पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 10 जो है वह खोले, और चित्र के ठीक नीचे देखिए चित्र में दिखाया गया हुआ है कि सेठ जी की धोती खींचकर कुत्ता उसे कहीं ले जा रहा है, और सेठ और कुत्ता दोनों ही आगे बढ़ते हुए हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसी चित्र के नीचे आप लोगों को जो है वह देखना है। वहां तक कल हम लोगों ने बात की थी। आगे देखिए, बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। कि कुत्ता जो है वह सेठ जी को बार बार बताने लगा कि लुटेरे आए थे, चोर आए थे और आपकी दुकान में से कीमती माल सामान उठाकर ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। बड़ा सुंदर सा यहाँ पर मुहावरा जो है वह दिया गया हुआ है। तो हम लोग जो है वह यहाँ पर साथ साथ में ऐसे जो मुहावरे हैं उनका भी लेखन कार्य जो है वह साथ साथ में ही करते रहेंगे। तो लिख लीजिएगा। हक्का बक्का रह जाना। अर्थ क्या होगा? चकित रह जाना। चकित रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। तो कुत्ते की इस प्रकार की हरकतों को देखकर सेठ जो है वह हक्का बक्का रह गए, यानी चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। और क्या हुआ तो कि कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। और कुत्ते ने क्या किया तो कि सेठ की जो धोती थी उसे अपने मुंह से पकड़कर उसे आगे की ओर जो है वह खींचने लगा, और सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। और सेठ जी ने क्या किया तो कि सेठ जी जो थे वह भी कुत्ते के पीछे पीछे ही चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। कि चोरों ने लुटेरों ने चोरी का जो माल सामान जहां पर जमीन में गड्ढा गाड़कर जो है वह माल सामान जो है वह छिपाया था, वहां जाकर कुत्ता जो है वह अपने दोनों अगले पैरों से, पंजों से जो है वह जमीन जो है मिट्टी को वह खोदने लगा।
थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। थोड़ा ही कुत्ते ने जो है वह खोदा होगा तब तो के पूरे का पूरा जो माल सामान सेठ जी के घर से यहाँ से कीमती सामान चुराया था चोरों ने, वह सारा का सारा माल सामान जो है वह बाहर निकल आया और सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। और सेठ जी ने यहाँ पर यह सारी घटना, यह सारा दृश्य जो है वह देखा और बाद में सेठ जी की खुशी का और कोई पार न रहा, ठिकाना न रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा और कुत्ते को सेठ जी जो थे वह प्रेम से थपथपाना। यहाँ पर देखिए छठी कक्षा में भी यह आता था मुहावरा, और यहाँ पर भी यही मुहावरा हमें पाठ्य पुस्तक में दिया गया हुआ है। प्रेम से थपथपाना। सेठ जी ने यहाँ पर कुत्ते को, सेठ जी कुत्ते को थपथपाने लगे, यानी शाबाशी देने लगे। छठी कक्षा में मुहावरा आता था पीठ थपथपाना, आप लोगों को याद आ गया होगा। पीठ थपथपाना यानी उसका भी अर्थ ही होगा शाबाशी देना। तो यहाँ पर सेठ जो है वह कुत्ते को शाबाशी जो है वह देने लगे और कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। यहाँ पर बड़ा सुंदर सा यह जो है वह मुहावरा दिया गया हुआ है, मुग्ध हो जाना। मुग्ध हो जाना तो मोहित होना। उसके मोह में आ जाना, उससे लगाव जुड़ जाना, उसे कहा जाएगा मुग्ध हो जाना या मोहित होना। तो सेठ जी जो थे वह कुत्ते की इस प्रकार की वफादारी को देखकर मुग्ध हो गए और घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे से बांधकर कहा कि सेठ जी घर पर पहुंचे और उसे तो के कुत्ते की इस प्रकार की वफादारी से बड़े ही खुश थे, चकित थे और कुत्ते के साथ उसका लगाव भी जुड़ा हुआ था। इसलिए उन्होंने बड़ा ही नेक दिल काम जो है वह यहाँ पर किया हुआ हमें नजर आता है कि कुत्ते के गले में बंधा हुआ जो पट्टा था उस पट्टे में एक चिट्ठी जो है वह सेठ जी ने लिखी और उसे बांधकर प्रेम से कुत्ते को जो है वह कहने लगे, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। और कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। और सेठ ने जो है वह सुंदर सी एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में बंधे हुए पट्टे के साथ जो है वह बांध दी। और चिट्ठी में क्या लिखा था कि कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के। सेठ ने जो है वह चिट्ठी लिख डाली, बाद में उस चिट्ठी को कुत्ते के गले के साथ बांध दी और बाद में कुत्ते को शाबाशी देते हुए, कुत्ते का धन्यवाद अभिव्यक्त करते हुए कुत्ते के कान में सेठ जी जो है वह कहने लगे कि कुत्ते भाई तुम जाओ अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, अब तुम जाओ, तुम मुक्त हो, तुम आज से मेरे बंधन से मुक्त हो, तुम स्वतंत्र हो। और कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक लाखा बंजारे को मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कुत्ता जो है वह खुश हो गया और कुत्ते की वफादारी का गुण था, इसलिए अपना प्रथम मालिक जो लाखा था उस लाखा बंजारे को मिलने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए वह जल्दी जल्दी जो है वह भागने लगा, दौड़ने लगा। और बाद में क्या हुआ, 11वें पन्ने पर सभी छात्रों का जो है वह ध्यान, इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया, उस और जो है वह कुत्ता सेठ के वहां था और सेठ के पास से पैसे लेकर के गया हुआ लाखा जो है उसने अपने व्यापार में जो है वह सारे रुपए लगा दिए और सेठ के उस उधार लिए हुए रुपयों से अपना कारोबार फिर से जो है जीवंत कर दिया था और खूब रुपये जो है वह कमा लिया था। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था और लाखा बंजारे की परिस्थिति में अब परिवर्तन आ चुका था।
आर्थिक स्थिति परिस्थिति उसकी जो है वह अच्छी हो चुकी थी, इसलिए वह सेठ के उधार रुपये उसे सेठ को वापस देने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से सेठ जी के द्वारा मुक्त किया हुआ लाखा का कुत्ता जो है वह आ रहा था, और दूसरी ओर से सेठ को रुपये वापस देने के लिए लाखा आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। सेठ जी ने दूर से सेठ जी के गांव की ओर जा रहे लाखा बंजारे ने दूर से अपने वफादार कुत्ते को भागकर आते हुए जो है वह देखा। वह नाराज हो गया और लाखा बंजारा जो है वह नाराज हो गया, और क्या हुआ, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, और वह जो है वह सोचने लगा। लाखा बंजारा यहाँ पर देखिए गलती करता है, वह मन ही मन जो है वह सोचने लगा था, और क्या सोचने लगा, तो उसकी बात यहाँ पर देखिए आगे आती है, क्या है, तो कि इसने मेरी जबान काट ली और उसने बेवफाई की है, कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। मैंने जबान देकर, भरोसा दिलाकर यह कुत्ता जो है वह सेठ के यहाँ गिरवी रखा था, और इस कुत्ते ने मेरी जबान सेठ के पास जो है वह काट ली, और इसने मेरे साथ बेवफाई की है। और बेवफाई करना यानी विश्वासघात करना। मैंने जो अपने कुत्ते पर भरोसा विश्वास किया था, वह वफादारी का गुण, वफादारी का भाव जो है वह कुत्ता दिखा न सका, और इस कुत्ते ने मेरे साथ बेवफाई की है। ऐसा लाखा जो है वह दूर से अपने कुत्ते को आता हुआ देखकर सोचता था, और अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने मन ही मन सोचा कि अब कुत्ता जो है वह तो आ रहा है, और मैं अभी सेठ को रुपये वापस करने के लिए जा रहा हूँ, और यदि मैं सेठ के पास पहुंचा तो मैं सेठ को अब क्या मुंह दिखाऊंगा। और आगे देखिए क्या हुआ, उसने आओ देखा न ताओ बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। बड़ा सुंदर सा यहाँ पर मुहावरा है, साथ में लिख लीजिएगा। आओ देखा न ताओ, आओ देखा न ताओ। बिना सोचे समझे काम करना। तो लाखा बंजारे ने दूर से अपने कुत्ते को आता हुआ देखा, और मन ही मन बहुत सी जो है वह कल्पनाएं वह करने लगा, और लाखा सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, इस कुत्ते ने मेरे साथ बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा न ताओ, बिना सोचे समझे काम किया, और गलती की देखी। यहाँ पर क्या हुआ, तो कि उसने आओ देखा न ताओ बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया, बिना सोचे समझे। परिस्थिति क्या है, कुत्ता क्यों आ रहा है, यह इसके बारे में कुछ भी सोचे समझे बगैर ही लाखा ने जो है अपने हाथ में जो लकड़ी थी, लाठी थी, उस लाठी का प्रहार कुत्ते के सिर पर कर दिया, और कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। और इतना प्रहार भारी था कि सीधा ही वह प्रहार कुत्ते के सिर पर लगा, और कुत्ता जो है बेहोश होकर, उसके मन होश उड़ गए हो, ऐसा बेहोश होकर कुत्ता जो है वह जमीन पर ध्वंस हो गया, गिर गया। और लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है, और लाखा जो है जब नजदीक से उसने कुत्ते को देखा, तो उसने देखा कि कुत्ते के गले में जो पट्टा, उस पट्टे के साथ जो है वह एक चिट्ठी बंधी हुई है, और उसने यह चिट्ठी देखी,
उसने उसे खोलकर पढ़ा और लाखा बंजारे ने चिट्ठी जो सेठ ने लिखी थी, चोर के द्वारा चुराया हुआ, लुटेरों के द्वारा लूटा गया माल सामान जो सेठ को कुत्ते ने वापस कर दिलवा दिया, तब सेठ ने खुश होकर उसे मुक्त किया था और उसके गले में यह चिट्ठी जो है वह लिखकर उसके साथ जो है वह बांध दी थी और साथ में कुत्ते को कहा था सेठ ने कि जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास जाओ, तुम आज से मुक्त हो। और कुत्ता तो खुश होकर खुशहाली के माहौल में आकर वह जो है वह दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास जा रहा था। और उसी रास्ते से योग कैसा हुआ, संयोग कैसा हुआ, तो कि ठीक उसी रास्ते से लाखा जो है वह पैसे वापस दिलाने के लिए सेठ को देने के लिए आ रहा था और आमने सामने हो गए और लाखा ने सामने से अपने कुत्ते को इस प्रकार से भागकर आते हुए देखकर बिना सोचे समझे जो है वह काम कर दिया और बाद में उसे बहुत ही पछतावा हुआ। उसके बाद हम आगे करेंगे बिना सोचे समझे। यहाँ पर इसलिए हमें सभी छात्रों को हमें यह बात जो है वह याद रखनी है कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार का काम करते वक्त हर हमेशा सोच समझ करके ही काम करना चाहिए और हमें सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। हमें परिणाम के बारे में सोचना चाहिए और हमें तो कि सोच समझ करके ही सभी प्रकार का काम, सभी प्रकार की चेष्टा जो है वह हमें करनी चाहिए। तो बिना सोचे समझे लाखा ने कर दिया कुत्ते के माथे पर प्रहार और जब पास आकर के देखा तो कुत्ते के गले में जो पट्टा था उस पट्टे के साथ जो है वह एक चिट्ठी बंधी हुई थी और चिट्ठी में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जब लाखा ने खोलकर चिट्ठी पढ़ना शुरू किया तब चिट्ठी में लिखा हुआ था उसमें कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः मैं कुत्ते को मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। सेठ जी ने 3 वाक्यों की सुंदर चिट्ठी जो है वह लिखी हुई थी। लाखा ने तो बिना सोचे समझे कुत्ते के सिर पर लकड़ी का लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर, मरण के शरण होकर जमीन पर जो है वह गिर गया था और चिट्ठी में लिखी हुई बात जब लाखा ने पढ़ी और सेठ ने, उत्तर गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर के उस सेठ ने लिखा हुआ था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत, सूद यानी ब्याज के साथ जो है वह पूरी रकम तुम जो मेरे पास से लेकर गए थे वह मुझे लौटा दी है। अतः मैं इसीलिए इससे मैं कुत्ते को मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। तुम्हारे ही इस कुत्ते ने मेरे घर पर चोरों ने चोरी की और तब मेरा जो कीमती माल सामान चुरा कर चोर ले गए थे वह कीमती माल सामान तुम्हारे इस वफादार कुत्ते ने मुझे वापस दिलवा दिया है। और इस बात से खुश होकर, इस बात से प्रसन्न होकर मैंने स्वयं ही तुम्हारे कुत्ते को जो है वह मुक्त किया है। यह चिट्ठी में जब लिखा हुआ था और ये लिखी हुई, यह सेठ के द्वारा लिखी गई यह बात जो है वह लाखा ने पढ़ी। लाखा तो चकित हो गया। लाखा जो है वह चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने क्या सोचा था और क्या निकला। ગુજરાતીમાં કહાવત, ગુજરાતીમાં કહેવત છે। શું કહેવત છે? તમે ઘણી જગ્યાએ જે છે આ ભણીને આવ્યા છો કે દૂરથી ડુંગર રળિયામણા, કે આગેથી પર્વત જે છે એ સારા લાગે, પાસે જઈએ ત્યારે આપણને જે છે એ સાચી પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આવે છે। અને અહીંયા ખરેખર આમ જ થયું ને કે દૂરથી લાખાને રળિયામણું તો લાગ્યું નહીં, પણ ખરાબ વિચારો આવ્યા અને એનું પરિણામ કેટલું ખરાબ આવ્યું એને લઈ અને એને ખૂબ જે છે એ પાછળથી આશ્ચર્યચकित થયો। પણ तो कि आगे बात करते हैं वह चिल्लाने लगा। तब जो है वह क्या हुआ, तब लाखा जो है वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया।
उद्गार सूचक शब्द जो है वह लिखे गए हुए हैं हाय। दुख प्रकट करता है प्रस्तुत वाक्य। लाखा जो है वह पछतावे से भर चुका है, इसलिए वह यहाँ पर कहने लगा कि हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना यानी बहुत रोना। तो लाखा जो है वह कुत्ते के शव को, शव यानी जिसे हम देह कहते हैं, शव कहते हैं, उसे अपनी गोद में लेकर वह फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। इसकी बात करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर यह सुंदर सी जो है वह कहावत हमें दी गई हुई है। तो खास आप लोगों को यह कहावत भी मेरे साथ जो है वह लिख लेनी है। अब पछतावे होत क्या। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अर्थ क्या होगा, समय वक्त निकल जाने पर, समय वक्त निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। समय वक्त जो है वह निकल जाता है, बीत जाता है, बाद में जो है पछताने से कोई लाभ, कोई फायदा जो है वह होने वाला नहीं है। तो बड़ी सुंदर कहावत यहाँ पर जो है वह दी गई। बाद में लाखा जो है वह अपने वफादार प्यारे कुत्ते के शव को अपनी बाहों में लेकर, अपनी गोद में लेकर जो है वह फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तब कोई अर्थ नहीं था, कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बीत गया वक्त जो है वह अब वापस आने वाला नहीं था। उसने आओ देखा न था, बिना सोचे समझे काम किया था। तो बिना सोचे समझे काम करने पर परिणाम जो प्राप्त होता है वह हर हमेश गलत ही होता है। इसलिए हमें हर हमेश सोच समझ करके ही निर्णय जो है वह करने चाहिए, लेने चाहिए। बाद में ऐसा होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, के बाद में पछताने के दिन आते हैं। बिना सोचे समझे काम करने से बाद में जो है वह पछताने की नौबत आती है। इसीलिए हमें हर हमेश सोच समझकर काम जो है वह करना चाहिए। और लाखा कुत्ते के शव को लेकर जो है वह अपने गोद में लेकर रो रहा था। ऐसा ही दृश्य जो है वह हमें राजस्थान के महाराणा प्रताप के साथ जो दृश्य घटित हुआ था उसमें जो है वह हम लोगों ने प्राणी की ही वफादारी की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मैं उदाहरण के रूप में यह बात आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कुत्ते की जिस प्रकार की वफादारी थी और उससे उसका सेठ लाखा बंजारा जो है वह खुश था। और ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में मेवाड़ में हुए महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप का वफादार प्राणी यदि कोई था तो वफादार था उसका घोड़ा जिसका नाम था चेतक। और महाराणा प्रताप जो है वह चेतक के साथ, चेतक पर बैठकर युद्ध भूमि में जब उतरते थे तब जो है
रणभूमि में, तो कि महाराणा का हाहाकार मच जाता था। और महाराणा प्रताप जितने पराक्रमी, शूरवीर थे, साहसी थे, ठीक वैसा ही साहसी और वफादार और शूरवीर यदि कहा जाए, वैसा शब्द उसके लिए प्रयुक्त हो सकता है। वैसा वफादार कोई प्राणी था तो उसका घोड़ा चेतक था। और चेतक के साथ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। और मानसिंह को मारने के लिए मानसिंह हाथी की अंबाड़ी पर, हाथी पर जो है वह बैठा हुआ था। और महाराणा प्रताप जो है वह अपने अश्व चेतक पर बैठकर के युद्ध जो है वह कर रहे थे। और महाराणा प्रताप मानसिंह को मारने के लिए दुश्मनों के घेरे में जब जा पहुंचते हैं और चेतक ने अपने अगले दोनों पैर की खुरिया जो है वह हाथी के सिर पर जो है वह रख दी। और पल भर के इस दृश्य में महाराणा प्रताप ने एक हाथ से अपनी लगाम पकड़ी और दूसरे हाथ से अपना भारी भरकम जो है वह भाला जो है उसका उन्होंने जो है वह प्रहार किया। थोड़ा सा ही वह प्रहार चुक गया, वरना तो के बख्तर पहना हुआ मानसिंह जो है, बख्तर लोहे से बना हुआ रक्षा कवच जो मानसिंह ने पहना हुआ था, उसे भी छेद करके वह चला जाता। इतना भारी भरकम जो है वह प्रहार था। बाद में दुश्मनों ने महाराणा प्रताप को घायल कर दिया और उसके अश्व को भी घायल कर दिया। लेकिन वफादार था वह चेतक, वफादार था चेतक, इसीलिए वह अपने स्वामी को देखकर, स्वामी की इस प्रकार की करुण दयनीय स्थिति को देखकर वह जो है वह दौड़ने लगा। और हल्दी घाटी से भागता 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 चेतक इतना भागा कि उसके पैरों में जो है वह भी बहुत से घाव थे। और उससे उसके ऊपर बैठे हुए महाराणा प्रताप भी बड़े ही आहत थे, घायल थे। और तो चेतक एक बड़ी सी घाटी, पर्वतों के बीच में जो घाटी थी, उस घाटी पर एक ओर से दूसरी ओर जो है वह कूदकर वहां पर पहुंचा। और इतनी लंबी बड़ी घाटी थी कि दूसरी ओर पहुंचकर चेतक जो है वह सीधा ही जमीन पर ध्वंस हो गया, गिर गया। और महाराणा प्रताप जो है उन्होंने जब अपने अश्व की इस प्रकार की वफादारी को देखा, घायल अश्व की स्थिति को देखी, और महाराणा प्रताप सम्रांगण में बैठकर, महाराणा प्रताप सम्रांगण में बैठकर, युद्ध भूमि में बैठकर जो है वह अपने वफादार चेतक के शव को अपनी बाहों में लेकर जो है वह फूट फूट कर उस दिन जो है वह रोए थे। तो आज लाखा भी इस प्रकार अपने कुत्ते की वफादारी से खुश होकर उसने जो गलती की और कुत्ते ने उसके साथ जो अपनी स्वामी भक्ति दिखाई, उसे देखकर लाखा को पछतावा तो हुआ था, लेकिन कुत्ते की इस प्रकार की वफादारी से प्रभावित होकर जिस प्रकार से रणभूमि में महाराणा प्रताप अपने चेतक के शव को अपने गोद में लेकर रोए थे, उसी प्रकार यहाँ पर लाखा बंजारा जो है वह अपने कुत्ते के शव को अपनी गोद में बाहों में लेकर जो है वह फूट फूट कर रोने लगा था। लेकिन अब जो है वह कोई फायदा नहीं था। और आगे देखिए 12वें पन्ने पर देखिए पीछे पाठ्य पुस्तक में, उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी हुई। कि लाखा बंजारे ने अपने इस वफादार कुत्ते की वफादारी की कथा जो है वह लोगों तक पहुंचे और इस वफादारी के गुण को प्रकट करने के लिए उन्होंने कुत्ते का स्मारक समाधि जो है वह बनवाई। और पाटन जिले में, याद रखिएगा विद्यार्थी मित्र, उत्तर गुजरात के पाटन जिले में रांधनपुर के तालाब के किनारे पर आज भी वह समाधि जो है वह खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। और कुत्ते की वफादारी की कथा, कुत्ते की वफादारी की कहानी जो है वह पूरे संसार को, सारी दुनिया को जो है वह कहानी, यह जो है वह कहानी समाधि से सुनाई जो है वह दे रही है। तो बड़ी सुंदर सी यह कथा और कुत्ते की वफादारी के गुण को हम लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत सुंदर सी कहानी में जो है वह
तो प्राणी जो होते हैं वह हर हमेश अपने स्वामी, अपने मालिक के प्रति वफादारी के गुण के साथ ही वह जो है वह बसते हैं, रहते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे लाखा ने जो गलती कर दी, वह गलती जो है वह गलती ही कही जाएगी, क्योंकि बिना सोचे समझे काम करने से परिणाम जो है वह हर हमेश गलत और अनिष्ट ही प्राप्त होता है। जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना न की वैसा परिणाम जो है वह आकर हमारे सामने जो है वह खड़ा हो जाता है। इसलिए हमें हर हमें सोच समझ करके ही अपने कदम, अपने काम जो है वह करने चाहिए, कदम उठाने चाहिए। और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ मैंने कल अगले लेक्चर में आप लोगों को सासणगीर के संत की जो है वह कहानी सुनाई थी, आज महाराणा प्रताप की कहानी सुनाई। अब एक और भी कहानी है, लेकिन कहानी जो है वह हिंदी के इस लेक्चर में आप लोगों को गुजराती में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, ताकि आपको ये कहानी जो है वह अच्छी लगेगी। तो सुनिएगा गौर से, सुंदर सी यह कहानी गुजराती में मैं आपको सुनाता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी भी पसंद आएगी। सासणगीर અને સાસણગીરમાં વહેતી અનેક નદીઓ અને એ નદીઓની વચ્ચે આવેલા નાના નાના સુંદર મજાના નેસડાઓ અને સુંદર મજાના જે છે એ ગામ, એમાં મોણપરી નામનું એક સુંદર મજાનું ગામ, અને મોણપરી ગામમાં ખેતીવાડી સાથે જોડાયેલા બધા લોકો જે છે એ સંપથી વસતા હોય। એમાં એક શૂરવીર દરબાર હોય, અને એ દરબારનું ખૂબ મોટું જે છે એ ખેતર, અને આખો દિવસ રાત દિવસ જે છે એ ખેતરમાં દરબાર જે છે પોતાનો સમય વિતાવે, રાતે રખોપું કરે, દિવસે જે છે ખેતીવાડીનું કામ કરે। હવે દ્રશ્ય ઘટના એવી ઘટે કે મિત્રો, એ દરબારની જે વાડી હોય અને વાડીના એકદમ છેવાડે એક સરસ મજાની જે છે એ સાસણગાની ગીરમાંથી વહેતી નદી આવતી હોય, અને દરબાર એક દિવસ જે છે એ બરોબર વાડીમાં કામ કરી રહ્યા હોય ત્યારે પાણીમાં કાંઈક જે છે એ અવાજ સંભળાણા, એટલે દોડી અને ઝડપથી ત્યાં ગયા અને જઈ અને ખેતરમાં બીજા કામ કરવાવાળા માણસો હતા એ બધા દોડી અને વાડીના શેઢે આવી અને ઊભા રહી ગયા અને નદીના તટ પર જોવા લાગ્યા। તો દ્રશ્ય જોઈ અને બધા ચકિત રહી ગયા, આભાર રહી ગયા, કારણ કે એક સિંહ અને સિંહણનું યુગમાં બેરડું જોડું જે છે એ સિંહ સિંહણનું પાણી પીવા જે છે આવ્યું હતું। પણ ઘટના એવી ઘટી કે પાણીમાં છુપાઈને બેઠેલી એક મગર જેવી સિંહણ જે છે એ નજીક આવી, એટલે સિંહણને પોતાના આગળના મોઢાના દાંતથી, પોતાના જડબાથી જે છે એ સિંહણને પોતે ગળાથી જે છે એ પકડી લીધી અને પાણીમાં જે છે એ ખેંચવા લાગી। સિંહણ બચવા માટે ઘણા ધમપછાડા કરે છે, સિંહ બચાવવા માટે ઘણા ધમપછાડા કરે, પણ મગર ઊંડા ઊંડા અને ઊંડા ઊંડા પાણીમાં જે છે એ ખેંચી અને લઈને જતો હોય। આ જોઈ અને સિંહ જે છે એ છેલ્લે પાણીમાં જે છે એ સિંહ વધારે આગળ સાહસ કરી ન જઈ શક્યો અને સિંહણનો જે છે દમ તૂટી ગયો, અને સિંહ જે છે એ હવે તો કે એકદમ જે છે એ ક્રોધિત થઈ પોતાની સિંહણ, વાલી સિંહણને ગુમાવવાના દુઃખથી દુઃખી થયેલો સિંહ જે છે એ હિરણ નદીના તટમાં, એમ કહેવાય કે નદીના કાંઠે એ બેસી ગયો અને બેઠો છે, આંખમાંથી આંસુડા જે છે એ સારે છે। આ બાજુ વાડીના બધા જ કામ કરવાવાળા જે મજૂરો હતા એને અને દરબારે આ દ્રશ્ય જોયું। દરબારનું નામ હોય દરબાર માત્રાવાળાએ આ દ્રશ્ય જોયું। દરબારનું દિલ, હૃદય જે છે એ દ્રવી ઉઠ્યું। હાય હાય, આ પ્રાણીઓમાં કેટલો પ્રેમ છે, આ પ્રાણીઓમાં કેટલો જે છે એ એકબીજા પ્રત્યે જે છે એ ભાવ છે। આ જોઈ અને દરબાર જે છે એ વાડી, એમ કહેવાય કે ખેતરના શેઢે પોતાનો ઢોલિયો ઢળાવીને બેસી ગયા અને રાહ જોવે છે કે આ સિંહ ક્યારે ઊભો થઈને હવે શું કરે છે, એની હરકત શું હશે। દરબારે ઘરે જવાનું બંધ રાખ્યું અને પોતે જે છે એ રાતનું વાળું એટલે રાતનું જમણ ઈ પણ જે છે બીજા હારે મંગાવી લે, ખાય પી અને દરબાર જે છે ત્યાં વાડીના શેઢે ઢોલિયો નાખી અને બેઠા અને આમાં જોવે છે। એક દિવસ આખો વહી ગયો, બીજે દિવસે ઈ જ મગર, જે મગરે સિંહણને જે છે એ મારી હતી, એ મગર જે છે એ થોડાક જે છે એ પાણીમાં ઉપર જે છે એ તરતો આવ્યો અને સિંહે જે છે એ આ હરકત જોઈ, દ્રશ્ય જોયું, એટલે સિંહ જે છે એ રાહ જોઈને બેઠો હતો કે આ મારી સિંહણને મારનારા મગરનું જો હું નિકંદન ન કાઢું, મોત ન નીપજાવું,
તો મારી પ્રિયતમાનું મરણ જે છે એ લાજે. આવા વિચાર સાથેનું એ મૂંગું પ્રાણી જે છે એને શબ્દો નહોતા પણ એના ભાવો જે મેં હમણાં કીધા આવા ભાવો હતા. એ સિંહ જોઈ અને રાહ જોઈ અને ત્રાટક જોઈ અને ત્રાટક દઈને બેઠો હતો. અને જેવી મગર આગળ ને આગળ આવવા લાગી એમ સિંહ એને લાલચ આપવા, પ્રલોભન આપવા માટે, સિંહ મગરને પાણીની બહાર લાવવા માટે જે છે એ થોડા પાણીમાં જે છે એ આગળ જાય અને સિંહને જોઈ અને મગર જે છે એ સિંહને મારવાની, સિંહનો શિકાર કરવાની લાલચમાં આગળ આવી ગયો. અને પછી સિંહ અને મગરની વચ્ચે જે છે એ ભયાનક યુદ્ધ થયું. પાણીમાં પછડાટ સાથે પાણીના એમ કહેવાય કે છોડ જે છે એ ઉડવા લાગી આ નદીના પાણીમાંથી. અને દરબાર જે છે એ દ્રશ્ય જોઈને થંભી ગયા. એક બાજુ જે છે એ સિંહને મગર જે છે એ મોઢા મારી અને ઘાયલ કરી દીધો. સિંહના એમ કહેવાય કે સિંહના અંગમાં જે છે એ ઘાવ પડ્યા હતા અને ઘાવથી નદીનું પાણી એમ કહેવાય કે સોણીકવાળું, લોહી લુહાણ પાણી જે છે એ વળવા લાગ્યું. અને દ્રશ્ય જોઈને દરબાર જે છે એ દ્રવી ઉઠ્યા. પણ પોતાની પ્રિય એવી સિંહણને આ જ મગરે મારી હતી. એ એક જ વિચાર સાથે સિંહ જે છે એ પોતાની તમામ પ્રકારની શક્તિઓને કામે લગાડી અને મગરની ઉપર પ્રહાર કરવા લાગ્યો. ઘણા વખત સુધી આ યુદ્ધ હાલ્યું અને અંતે મગર જે છે એ મરાણો અને સિંહ જે છે એ લોહીથી લથપથ થઈ, ઘાયલ થઈ અને નદીના કાંઠે જઈ અને વેળુમાં, રેતીમાં જે છે એ પછડાઈને સિંહ પડી ગયો. દરબારે આ દ્રશ્ય જોયું, સિંહનો વિજય થયો એ જોયું એટલે દરબાર માત્રાવાળાને સિંહ ઉપર જે છે એમ કહેવાય કે મોજ અને સિંહની આ જે વીરતા, બહાદુરી જે જોઈ અને દરબાર જે છે એનામાં પણ નવું સાહસ આવ્યું. અને દરબારે જે છે એ સિંહને મદદ કરવાના વિચાર સાથે માણસ અને સિંહ તો હિંસક પ્રાણી પણ મદદ કરવાના નેક આશય સાથે એક સરસ મજાનો જે છે એ ઔષધને પલાળી, વાટી, ખાંડી અને સરસ મજાનો જે છે એ મલમ લેપ તૈયાર કર્યો. અને લેપનો વાટકો જે છે એ તૈયાર કરી હાથમાં લઈ અને ગામના માણસો આડા આવ્યા કે દરબાર સિંહ છે, સિંહની પાસે ન જવાય, જાઓ. અને એમાં ઘાયલ થયેલો સિંહ, છંછેડાયેલો સિંહ છે, જાઓ તો ક્યાંક તમને કાળનો કોળિયો જે છે એ ન બનાવી દે. પણ આ તો દરબાર હતા, એ ડર્યા વગર પોતે જે છે એ હાથમાં એ ઔષધનો જે કહેવાય કે વાટકો લઈ એ જાય છે સિંહની સામે. અને સિંહે તે ઘાયલ થયેલો સિંહ, લોહીથી ખરડાયેલા ઘાવથી નીકળતા લોહીવાળો સિંહ જે છે એ વેળુમાં પડ્યો હતો. અને દૂરથી અડધી ખુલેલી આંખોથી સિંહે જે છે એ માણસને પોતાની સામે આવતા જોયો. અને એને જોયો એટલે એને પ્રાણીને જે છે એ સિંહ ભલે હિંસક હતો પણ એને પણ સમજાઈ ગયું કે આ કોઈ સારો માણસ, ભલો માણસ, મદદ કરવાના ભાવ સાથે આવતો હોવો જોઈએ એમ વિચારી અને સિંહ જે છે એમનો પડેલો. દરબારે જઈ અને સિંહની જે છે જે ઘાવ હતા એની ઉપર મલમ લગાડ્યો, એની ઉપર જે છે એ લેપ લગાડી દીધો અને સિંહને મોઢા ઉપર જે છે એ પાણીના છટકોરા જે છે એ નાખ્યા. સિંહની જે છે એ જે ઘાવની તંદ્રા વળી ગઈ હતી એ હવે તૂટી અને દરબાર જે છે વળી પાછા ઢોલીએ જઈને બેસી ગયા. વળી પાછા બીજી વાર જે છે એ મલમ લેપ જે છે એ લગાડી આવ્યા અને 2-3 વાર જે છે એ આ રીતે લગાડ્યું. એટલે સિંહના ધીરે કરતા બધા જ પ્રકારના ઘાવ જે છે એ ભરાઈ ગયા. પણ હવે તો એ સિંહે દરબારની સાથે મિત્રતા જે છે એ કેળવી લીધી. અને કેવી મિત્રતા તો કે દરબાર માત્રાવાળા જ્યારે ખેતરમાં કામ કરતા હોય ત્યારે સિંહ એની હારે આટા મારે અને દરબાર માત્રાવાળા જ્યારે બપોરનું ભોજન લેવા પોતાના ઘરે જાય કે રાતનું વાળું કરવા ઘરે જાય ત્યારે તે સિંહ જે છે એની હારે પાછળ જે છે હાલી અને એના ઘરે એના ગામમાં આવે. અને તો કે એને જોઈ અને આખું ગામ એમ કહેવાય કે મોણપુરી ગામ જે છે એ આખું આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયું હતું આ દ્રશ્ય જોઈને. અને એક વખત થાય એવું કે દરબાર માત્રાવાળા પોતાના ગઢમાં, પોતાના ઘરમાં બરોબર એમ કહેવાય કે ફળિયામાં ઢોલિયો ઢાળી અને સૂતા હોય અને ઢોલિયાની બરોબર એમ કહેવાય કે હેઠે પાંગર પાસે આ સિંહ જે છે એ બેઠો હોય અને અડધી રાતના વખતે ચોર જે છે એ દરબાર માત્રાવાળાના ઘરે ચોરી કરવા માટે આવે અને સિંહે જે છલાંગુ મારી અને સિંહને જોયો અને ચોર જે છે એ તો ગયા. અને પછી ઘટના મિત્રો એવી ઘટે કે દરબાર માત્રાવાળાનું ઉંમર થાય, આયુષ્ય થાય, પૂરું થતાની સાથે દરબાર માત્રાવાળા જ્યારે મૃત્યુ પામે
અને દરબાર માત્રાવાળાની સ્મશાન યાત્રા નીકળે અને એ સ્મશાન યાત્રામાં આખું ગામ પણ જોડાય, પણ એ ગામની હારવાર દરબાર માત્રાવાળાની એમ કહેવાય કે જે નનામી જઈ રહી હોય એની હારે હાર જે છે વામોવાન સિંહ જે છે એ હાલતો હાલતો જાય અને એ સિંહ જે છે એની આંખમાંથી પણ ત્યારે ચોધાર આંસુ વહેતા હતા અને દરબાર માત્રાવાળાની ચિતાને જ્યારે અગ્નિદાહ દેવામાં આવ્યો ત્યાં સુધી સિંહ જે છે જ્યાં સુધી એ અગ્નિ સંસ્કારના અંતિમ ક્રિયાઓ જ્યાં સુધી પૂરી ન થઈ ત્યાં સુધી સિંહ બેઠો અને પછી ક્યાંય જંગલમાં જઈ અને જતો રહ્યો. તો આવી વફાદારીની વાત દરબાર માત્રાવાળા અને સિંહની આપણે કરી. આવી જ એક વાત આપણે આ પાઠમાં કુત્તે की वफादारी में આપણે જે છે જોઈને. तो यहाँ पर बड़ी सुंदर सी प्राणी की जो वफादारी के गुण होते हैं उनकी अनेक बातें भी की और यहाँ पर सुंदर सी यह कुत्ते की वफादारी की कहानी का भी आज हम लोगों ने अभ्यास किया. आशा करता हूँ आप लोगों को यह कहानी समझ में आ गई होगी और जो कथाएं जो कहानियाँ मैंने आप लोगों को सुनाई वह कहानियाँ भी आपको पसंद आई होगी. अब लेक्चर के अंत में आप लोगों को जो है वह यहाँ पर पाठ के रिलेटेड एक बड़ा सुंदर सा वीडियो, वह वीडियो भी आपको पसंद आएगा, वह भी आपको दिखाया जाएगा. इकाई 3 कुत्ते की वफादारी कहानी. पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे. एक बंजारा था. वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिस्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था. लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे. लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था. कुत्ता बड़ा वफादार था. रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था. अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था. बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था. एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी. वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा. उसने अपनी बात बताई. सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है. मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है. मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपया दे दीजिए. मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा. सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो. जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा. बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था. रुपए लेकर वह चला गया. कुछ दिन बीते. एक बार सेठ के यहां चोरी हुई. कुत्ते ने चोरों का पीछा किया. दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-11 हो गए. कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं. सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए. कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा. सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे. जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा. थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया. सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था. वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा. कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया. घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो. कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा. इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया. वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था. उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा. वह नाराज हो गया. सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है. अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा. उसने आव देखा ना ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया. कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा. लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी है.
उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूं। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया! हाय, यह मैंने क्या कर दिया! वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिस्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहां चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ की उसी रकम को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया! हाय, यह मैंने क्या कर दिया! वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। और यहाँ पर होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है वह मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे साथ में लिख लीजिएगा। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 आप लोगों को होमवर्क ग्रुप कार्य क्या करना है तो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास क्रम के प्रश्न क्रमांक अभ्यास के जो प्रश्न है वह आप लोगों को पाठ्य पुस्तक के 13वें पन्ने पर दिए गए प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और प्रश्न 1 पर दिए गए जो शब्द है उनके कहानी में जिन वाक्य में उसका प्रयोग हुआ है वह वाक्य आपको लिखने हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, शब्दकोश के क्रम में लिखना है और यदि यहाँ आप होते तो ऐसा करके 2 प्रश्न है तो प्रश्न 1, 2, 3 और 4 आपको होमवर्क बुक में जो है वह लिख लेने हैं और यहाँ पर होमवर्क कार्य जो है वह आपको पूर्ण करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को भेज देना है और आज यहाँ पर हमारी बात जो है वह यहाँ पर पूरी होती है। नई बात के साथ, नए विचार के साथ फिर से अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आभार आभार।